क्वेश्चन देखिए आज का, दो संख्याएं x तथा y का एलसीएम का लासा a हो तो उनका मासा क्या होगा? तो उनका मासा क्या होगा? फटाफट आंसर आना चाहिए सभी का। जी बहुत बढ़िया, गुर्जर जी, गोपाल सिंह, नीरज कुंतल, नमस्ते सर, काजल गुर्जर, गुड इवनिंग सर, बागू चौधरी, जय हो सर जी, गुर्जर जी, लवजाट जी, नमस्कार नमस्कार भैया, नमस्कार, राधे राधे, सभी को नमस्कार, राधे राधे जी, बहुत बढ़िया। चलिए सर जी, बारिश हो रही है इसलिए लेट आया हूं। पवन गुर्जर, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण कुमार, राधे राधे सर जी, राधे राधे भैया, राधे राधे जी। लक्ष्मण सिंह, कतई जहर लग रहे हो। मनोज सिंह, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। चलो फटाफट मेरे सभी विद्यार्थी एक बार लाइक और शेयर कर दो यार, फटाफट उठा के, मजा आ जाएगा क्लास में। देखो भैया क्या कह रहा है वो, कि भाई दो संख्या आपकी एक्स और वाई दे रखी है और इनका एलसीएम भी दे रखा है, कितना? ए। मैंने शायद आपको लिखाया था कि देखो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर लिखाया था आपका लासा गुणा में मासा। क्या लिखाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब आपको देखो संख्या दे रखी है, क्या ये एक्स दे रखी है गुणा ये वाई दे रखी है, लासा ये दे रखा है और मासा निकालना है। तो मासा बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा? एक्स वाई बटा में ए। बोलो राधे राधे। क्या हो जाएगा? एक्स वाई बटा ए। बोलो राधे राधे। बहुत बढ़िया। अरे बेटा बातचीत ना करें, क्लास पर ध्यान दें, सभी विद्यार्थी क्लास पर ध्यान दें। बहुत ही रोचक क्लास होने वाली है बेटा आज की, मजा आ जाएगा आज तुमने क्लास में, देखी हो तुम। फटाफट एक बार लाइक और शेयर कर दो ठोक के। चलो जी बहुत बढ़िया। किसी का भी आंसर नहीं आया? अरे यार बच्चों, क्या यार तुम तो मतलब, अच्छा 2 दिन क्लास नहीं लिए, 2 दिन में बावरे हो गए तुम तो, हैं? क्या बात है, क्या बात है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन जी। बहुत बढ़िया। गुर्जर जी, कहां बारिश हो रही है? बेटा गुर्जर बातचीत मत कर, पढ़ाई पे ध्यान दे, बहुत मजा आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 24 है तथा उन संख्याओं का अंतर 2 हो तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं बताइए। अब देखो, अब आपको ऑप्शन भी दे देता हूं मैं। ऑप्शन देखिए, 8 12, 6 4, 3 9, 10 और 12। फटाफट उत्तर आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। जी बहुत बढ़िया, फटाफट उत्तर आना चाहिए सभी का। भाई मासा और लासा का गुणनफल दे रखा है आपको 24। कितना दे रखा है? 24। और संख्याओं के बीच अंतर कितना है? 2 का। भाई मासा का और लासा का गुणा करें तो वो कह रहा है कि भाई मासा का और लासा का गुणा कर दीजिए तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आता है कि नहीं आता है? भाई देखिए, एचसीएफ गुणा एलसीएम
बराबर क्या होता है आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, होता है कि नहीं होता है। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके गुणनफल के बराबर है, इसका मतलब 24। अब 24 के फैक्टर करेंगे तो देखो 1 गुणा 24 हो सकता है, 2 12 हो सकते हैं, 3 8 हो सकते हैं, और 4 और 6 हो सकते हैं। इसका मतलब देखो इनके बीच में अंतर नहीं है 2 का, इनके बीच में 2 का नहीं है, इनके बीच में नहीं है, इनके बीच में कितने का अंतर है 4 व 6, इनके बीच में 2 का अंतर है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। गुर्जर जी, लक्ष्मण सिंह, सुमित चौधरी, रमाकांत गौड़, काजल गुर्जर, रामू, गोपाल सिंह, बहुत बढ़िया भैया। फटाफट यार एक बार शेयर कर दो, सभी बच्चों को बुला लो जितने भी हैं, कैसे मजा आएगा फिर ऐसी क्लास में। आज एडवांस लेवल की क्लास लगाई और उसमें भी अगर आप लोग सब नहीं जुड़े तो क्या मतलब है बताओ फिर। चलो बहुत बढ़िया, लगभग सबका उत्तर आ गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टू एक्स स्क्वायर माइनस 18 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का जीसीडी क्या होगा। फटाफट आंसर आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। जय हो सर जी, जय सिंह सैनी, धन्यवाद भैया। एक बार शेयर करके आओ मेरे सभी लाडलो, मजा नहीं आ रहा है यार। आज तो गर्दा उड़ाने की तैयारी में हूं मैं, बताओ क्लास में, और तुम लोग शेयर ही नहीं कर रहे। भाई देखो मासा जीसीडी बोले तो क्या होता है आपका, जीसीडी बोले तो एचसीएफ बोले तो क्या होता है मासा होता है। क्या होता है मेरे प्यारे लाडलो, एचसीएफ बोले तो मासा होता है। तो देखो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस में बी क्या हो जाएगा अब आपका ये सॉल्यूशन होने के बाद 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर है, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये जोड़ने घटाने पे आना चाहिए, ये वाला ये गुणा करने पे आना चाहिए। तो माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो x यहां से कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस का 3, यहां से प्लस 1 कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 3। देखना मेरे लाडलो, दोनों में कॉमन क्या है, केवल हम मासा में क्या लेते हैं, केवल हम मासा में कॉमन गुणनखंड को उठाते हैं। तो देखो x माइनस 3 यहां पर भी है और x माइनस 3 यहां पर भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3 हो जाएगा। बोलो राधे राधे। कितना हो जाएगा जी, राजवीर सिंह पैरीबंदा, जय हो भैया, धन्यवाद, नमस्कार। सारे विद्यार्थी एक बार शेयर करके आ जाओ यार। फटाफट शेयर करके आ जाओ, मजा आ जाओ वो क्लास में, एकदम झन्नाटेदार क्लास होनी है यार आज की। एक्स माइनस 3 गोपाल सिंह गुर्जर जी, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। तो फटाफट जिन्हें लाइक नहीं किया, जिन्होंने वो सब लाइक कर दें, जिन्होंने शेयर नहीं किया वो शेयर कर दें। एक बार अपने सभी साथियों को बोल दें कि भाई गुरुजी क्लास आज फिर स्टार्ट हो गई है। चलिए एक और सवाल ऐसा ही करवाओ, रमाकांत गौर। बिल्कुल बेटा ले करवा रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहा है। ए स्क्वायर माइनस 1 ए क्यू माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस 1 ए क्यू माइनस 1 तथा 8 ए क्यू माइनस 8 ए का मासा क्या होगा। सभी का उत्तर आना चाहिए बेटा। ए स्क्वायर माइनस 1 ए क्यू माइनस 1 तथा 8 ए क्यू माइनस ए का मासा क्या होगा। सर 4 दिन बाद क्लास ले रहा हूं, राजवीर सिंह। काजल गुर्जर दोबारा समझा दो सर। बेटा काजल गुर्जर जी, हमें फैक्टर करना आना चाहिए, हमें इस टाइप के सवालों को हल करने के लिए
फैक्टर करना अच्छी तरह आना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, त्रिघातीय समीकरण क्या होता है, कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ए क्यू माइनस बी क्यू कैसे सॉल्व करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ए प्लस बी का होल क्यू कैसे सॉल्व करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यू कैसे सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें मेरे बच्चे आना चाहिए हमें। जी सर भोजपुरी गाना सुना दो एक, पूर्वी सिंह। क्या बात है, क्या बात है, लगावेलू लिपस्टिक बिहवा से पहले हमार रहलू। क्या बात है, क्या बात है। चलिए सुनाएंगे, सुनाएंगे बच्चों, सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे, भोजपुरी भी सुनाएंगे, राजस्थानी भी सुनाएंगे, सब सुनाएंगे, बॉलीवुड भी सुनाएंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, देखो ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ये पहले वाले का सॉल्यूशन। दूसरा देखो ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी तो होगा, बाकी क्या सॉल्यूशन होगा आप छोड़ दीजिए। यहां से देखो अगर 8 ए कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, ए माइनस का 1। तो देखो मेरे प्यारे लाडलो ए माइनस 1 यहां भी है, ए माइनस 1 यहां भी है और ए माइनस 1 यहां पर भी है। तो आपका मासा क्या होता है कि केवल कॉमन को उठाते हैं तो क्या बन जाएगा, ए माइनस का 1। बोलो राधे राधे। रघुआ लोग समझत बानी कि नहीं समझत बानी, बताओ ना थोड़ा सा। जी बहुत बढ़िया। सर मैं कहीं गया हुआ था, अरे बालक पढ़ ले, कोई दिक्कत ना बेटा, तू कहीं गयो नहीं गयो छोड़, तनक पढ़न में ध्यान लगाएगो तो कुछ मिल जाएगो, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाए तो कुछ नहीं मिलेगा। देखो भैया जिन्होंने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक और कर दो यार। संदीप चौधरी राधे राधे गुरुजी, बिल्कुल भैया बहुत बड़ा बड़ा राधे। चलिए बहुत शानदार। नहीं सर गाना नहीं, या चलो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे लाडलो, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत मजा आएगा यार। देखो तुम आज की क्लास का तो मजा ही कुछ और आने वाला है, देखो ना तुम। दो संख्याओं का मासा तथा लासा क्रम से है 44 तथा 264 है। यदि उनमें से एक संख्या से दूसरी संख्या को उनमें से, हाँ एक सेकेंड, अरे रुक जा बेटा, लासा क्रम से है 44 तथा 264 है। यदि उनमें से एक संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 44 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या बताइए। तो भैया दूसरी संख्या का मान बताना है आपको, फटाफट आंसर आना चाहिए। संजय बानी सर, सर शर्ट बहुत प्यारी है आपकी, चलो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहा है भाई देखो मासा दे रखा है 44, लासा दे रखा है आपको 264। वो कह रहा है एक संख्या को भाई देखो 2 से डिवाइड करें किसी भी संख्या को तो भागफल कितना आना चाहिए 44, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 88। अब क्या दिक्कत है, देखो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF। तो क्या हो जाएगा, देखो पहली संख्या कितनी 88, दूसरी का नहीं पता, एक आपका 44, दूसरा 264। तो देखो कितना कट जाएगा ये 244 से 2 बार, 2 से कितनी बार कटेगा, देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूने 4। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगी आपकी
132 हो जाएगी। बोलो राधे राधे। कितना हो जाएगा? 132। क्या करें साहिब तुम कमाल करते हो, इन दो नैनों को रोज ही तुम दो चार करते हो। परमवीर गुंडेला राधे राधे भैया, राधे राधे। रमाकांत गौड़ 528। अरे बेटा रमाकांत गौड़ कहाँ पहुंच गया रे तू? 528 कहाँ से आ जाएगा बेटा? एक बार शेयर कर दो यार, बिल्कुल मतलब क्लास की कंटिन्यूटी टूटती है, मुझे भी पता है कि आप वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन बाकी जिन बच्चों के पास नहीं पहुंचा है अभी तक वो फटाफट पहुंचे, क्लास तो लें एक बार जल्दी से, सब तक पहुंचाओ जिससे कि मजा आए यार एक बार जल्दी से। फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए चलिए बहुत बढ़िया जी। पूर्वी की बात सुनो सर। सुन लेंगे बेटा रमाकांत, सुन लेंगे, तू टेंशन मत कर। देखिए दो संख्याओं का मासा 12 है तथा उनके मध्य अंतर 12 हो तो निम्न में से वे दोनों संख्याएं क्या होंगी? ऑप्शन ए है आपका 64 और 80। ठीक है, ऑप्शन ए 64 80। क्या बात है सर, ये ज्यादा ऊपर लेवल पर पहुंच गया है। कई को पहुंच गया ऊपर लेवल पे? कौन कह रहा तुमसे ऊपर लेवल पे पहुंच गया है? 12 84 84 96 और डी है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, और देखो ये कह रहा है कि भाई दो संख्याएं जिनका मासा कितना है आपका 12 है और उनके बीच अंतर भी कितना है आपका 12 दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि जब बात आती है कि भाई आपको मासा दिया हो लेकिन संख्या नहीं दे रखी हो तो हम संख्या किस अनुपात में मानते हैं? एक्स अनुपात वाई में मानते हैं। किस रेशो में मानेंगे? एक्स रेशो वाई में। और जैसे ही अनुपात से मासा को गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है? देखो 12x और 12y, ये क्या आ गई आपकी संख्या आ गई मेरे लाडलो। अब देखो ये दोनों आपकी संख्या आ गई, इनका अगर मैं क्या निकालूं, इनका अंतर निकालूं तो देखो 12x माइनस का 12y बराबर कितना आना चाहिए? 12। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 12 कॉमन लेते हैं, x माइनस का y बराबर 12, तो x माइनस y बराबर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x और y का मान 1 आना चाहिए अगर 12 का हम डिवाइड करें तो। इसका मतलब है दोनों को घटाने पे कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। दोनों घटाने पे 1 आना चाहिए। तो देखो काटो, ये 12 से कट रहा, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84, 6 का अंतर है। देखो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, कितने का अंतर आ गया? 1 का अंतर आ गया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे लाडलो? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या बात है। रविंद्र कुमार मीणा जी राधे राधे भैया। प्रवीण राणा राम राम सर जी, राम राम। श्याम फौजदार राधे राधे सर जी। नागेंद्र शर्मा रामसा भैया रामसा। फटाफट जोड़ दो यार अपने सभी साथियों को, मजा नहीं आएगा बिल्कुल। चलो एक नोट डाल के दिखाता हूं मैं, नोट देखें। किन्हीं भी दो संख्याओं का मासा हमेशा उनके लासा को
पूर्णतः विभाजित कर देता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है। मतलब आप किन्हीं भी दो संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम में हमेशा क्या होगा, कोई भी दो संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए, उस एलसीएम में हमेशा एचसीएफ का डिवाइड चला जाएगा पूरा पूरा, फिक्स है ये। सर हमें भूल गए क्या, अंकुर राणा? अरे अंकुर राणा कैसे भूल जाएंगे बेटा, ऑप्शन सी। अरे अंकुर राणा क्यों भूल जाएंगे बेटा, क्यों परेशान हो रहा है? नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलेंगे। गुर्जर जी शेयर कर दिया है सर सभी ग्रुपों में, बिल्कुल बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद आपने शेयर किया उसके लिए। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आती है, वो आपसे कुछ कहेगा जी, थैंक यू, बिल्कुल बेटा, वेलकम। चलो बहुत बढ़िया। रहटाल एवं पागल, राम राम सर जी, भैया राम राम, बिल्कुल राम राम। अब देखिए, अब एक टाइप आता है आपका संभावित जोड़े बनाना। कि आपको देखो क्या हो सकता है इसमें, इस सवाल को देखें आप एक बार। इसमें आपको देखो योग देगा, एलसीएम देगा, तो वो आपसे जोड़े पूछ सकता है, ठीक है। वो आपसे मासा देगा, लासा देगा, तो भी वो आपसे जोड़े पूछ सकता है। योग देगा, मासा देगा, तो भी वो आपसे जोड़े पूछ सकता है। वो आपको मासा देगा और उन संख्याओं का गुणनफल देगा, तो भी वो आपसे क्या पूछ सकता है, उन संख्याओं के जोड़े पूछ सकता है। ये चार प्रकार से वो हमेशा आपसे पेयर बनवा सकता है कि भैया कितने पेयर, कितने जोड़े, या इसी को हिंदी में लिखे देता है कितने संभावित युग्म बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। अरे भैया राम राम, राम राम भैया, राम राम, सभी को राम राम यार। और मेरा मानना ये है बेटा, राम राम पे ध्यान ना देते हो, पढ़ाई पे ध्यान दोगे तो ज्यादा मजा आएगा वो, ठीक है। चलो देखो क्या देगा वो इसमें क्वेश्चन में। दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 6 है तथा उनका लासा 60 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं। अगली बार से मैं क्वेश्चन को उधर की साइड में लिख दूंगा जी, बिल्कुल। एक बार और शेयर कर दें सभी विद्यार्थी, आनंद आएगा वैसे तो क्लास में। अब देखो वो क्या कह रहा है, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी वो प्रश्न पूछेगा आपसे कि संभावित जोड़े बनाने हैं, संभावित युग्म बनाने हैं, तो आपको संख्याएं x अनुपात y में माननी पड़ेंगी। किस में माननी पड़ेंगी? x अनुपात y में। तो देखिएगा, माना संख्या x अनुपात y में है। अब x अनुपात y में संख्याएं हैं, तो मासा से अगर अनुपात को गुणा करते हैं तो संख्या मिल जाती है। तो संख्या क्या हो जाएंगी आपकी? 6x और 6y। अब देखो आपके पास संख्या है, मासा है, लासा है, तो देखो पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर मासा और गुणा में लासा। देखो 6 से ये 6 कट गया, इस 6 से ये 10 बार कट जाएगा, तो देखो x गुणा में y बराबर कितना आएगा? 10 आना चाहिए।
इसका मतलब है मेरे प्यारे लाडलो x और y की ऐसी ऐसी वैल्यू रखनी है जिनका गुणा करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। इसका मतलब देखो 1 और 10 हो जाएगा और 2 और 5 हो जाएगा। क्या इसके अलावा आप कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो कितने जोड़े बनेंगे? केवल 2 जोड़े बनेंगे। और एग्जाम में वो जो आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, वो ये भी नहीं पूछेगा कौन कौन से। काजल गुर्जर 2, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। आज बहुत विद्यार्थी जो कि प्रति दिवस क्लास लेते हैं आज नहीं है। जैसे कि मैं बात करूं, रविंद्र कुमार मीणा है, अंजू वाला है, ठीक है, और आपके प्रीति फौजदार, बहुत सारे बच्चे हैं जी। काजल गुर्जर जी आपका सही आंसर आया था, आपने कट कर दिया। नागेंद्र समझ नहीं आयो सर जी। रविंद्र कुमार मीणा जी बहुत बढ़िया। भैया देखो आप ध्यान दें कि जब आपको संभावित जोड़े वाली बात आएगी तो आप संख्याओं के x अनुपात y में संख्या मानेंगे। और मैंने आपको लिखाया था कि जब आपको अनुपात दिया हो, कि संख्याओं का आपको क्या दिया हो, रेशो दिया हो और HCF दिया हो, तो बेटा अलग अलग अनुपात से अगर हम HCF को गुणा करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हमें संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। तो देखो 6 का गुणा x से किया तो 6x हो गया, 6 का गुणा y से किया तो 6y हो गई। ये बेटा पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। और आपको लासा और मासा भी दे रखा है। ये फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर होता है आपका HCF गुणा LCM। क्या होता है मेरे लाडलो? HCF गुणा LCM होता है जी। रविंद्र सिंह जय भीम भैया, बिल्कुल। चलो किसी ने तो डिसलाइक किया, मैं सोच रहा था इतनी देर से काला टीका क्यों नहीं लगाया गया, लेकिन लगा दिया है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे लाडलो, बहुत शानदार। चलो लगाया तो सही तुम लोगों ने। एक बार जिसने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक करो यार, लाइक को 50 तक पहुंचाओ, बस 7 कम रह गए हैं मेरे लाडलो। इस डिसलाइक करने वाले को भी तो पता चलना चाहिए कि भैया मैंने डिसलाइक कर दिया, बड़ा नुकसान कर दिया मैंने तो। चलो बहुत बढ़िया बेटा, अगर किसी का समझ में नहीं आया तो 1-2 क्वेश्चनों से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दो संख्याओं का मासा 8 है तथा उनका गुणनफल 80 है, तो ऐसी संख्याओं की कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं, जोड़े बनाए जा सकते हैं। कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं। काजल ये 2 क्या है? प्रवीण राणा बेटा 2 जोड़े बनाए जा सकते हैं, और क्या है? चलो बहुत बढ़िया। तो देखो मासा दे रखा है 8, फिर हमने संख्या किस अनुपात में मानी? x अनुपात y में मान ली। तो इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 8x और 8y हो जाएगी। अब देखो दोनों संख्याओं का अगर गुणा करें, 8x गुणा में 8y बराबर कितना आना चाहिए बेटा? 80 आना चाहिए। आना चाहिए कितना आना चाहिए सर आपकी? देवेंद्र कुमार 1 मिनट मेरे बच्चों, 1 मिनट रुकें, 1 मिनट वेट करें आप। उनका योगफल है बेटा ये 80। मैं तभी तो कह रहा था गलत हो गया कहीं ना कहीं। चलो बाय मिस्टेक हो जाता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टेंशन ना लें। अरे यार कट गया पूरा, रुको बेटा मैं दोबारा लिखता हूं। दो संख्याओं का मासा 8 तथा उनका योगफल 80 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? चलो फटाफट, बहुत बढ़िया।
चलिए बहुत बढ़िया, दो जोड़े दो जोड़े, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया लक्ष्मण सिंह जी, दो जोड़े। तो देखो वही संख्या मानेंगे x अनुपात y में, तो संख्या हो जाएंगी आपकी 8x और 8y। तो देखो अगर इनको जोड़ें 8x प्लस का 8y बराबर कितना आना चाहिए लाडलो, 80। 8 कॉमन लिया तो क्या बचा, x प्लस का y बराबर हो गया आपका 80। तो 8 से कितनी बार कटेगा, ये 10 बार कटेगा। इसका मतलब x और y जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। इसका मतलब है मेरे लाडलो कि भाई x और y की ऐसी वैल्यू रखनी है जिनको जोड़ने पर कितना आ जाए, 10। तो देखो 1 और 9 हो गया। अभी किसी को उतारना भी नहीं है, ध्यान रखें बेटा। सर ऐसा ही लेवल यूपी का भी मैथ है, बिल्कुल सर, ऐसा कभी समझ में नहीं आया, मेरे मैथ सर वीक है, प्रवीण राणा। बिल्कुल बेटा सब कुछ हो जाएगा, एक बार इस सवाल को समझ लें आप लोग, ठीक है। तो देखो 1 और 9, देखो 2 और 8 होगा, ठीक है, 3 और 7 होगा, ठीक है बेटा, 4 और 6 होगा, ठीक है, और 5 और 5 हो सकता है। अगर हम इनको जोड़ना चाहें कि x और y की क्या वैल्यू रखें कि जुड़ने पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, तो ये सब हो जाएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखें कि जो आपके कट जाते हैं, देखो 2 और 8 कट के 1 4 हो जाएगा, 4 6 कट के 2 3 हो जाएगा, 5 5 भी कट जाएगा, तो वो जोड़े कभी भी नहीं बन सकते हैं। तो केवल ये जोड़ा बनेगा और ये जोड़ा बनेगा। तो कितने जोड़े बनेंगे मेरे लाडलो, केवल 2 जोड़े बनेंगे, क्योंकि जिन जोड़ों को सरल करने के बाद काटा जा सकता है वो जोड़े कभी भी जोड़े नहीं बन सकते हैं, ठीक है मेरे लाडलो, बिल्कुल। कई लोगों का आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, क्या बात है क्या बात है मेरे लाडलो, बहुत बढ़िया। देवेंद्र कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे क्लास से। मेरी गारंटी है आपको समझाने की, आपको पूरा समझाऊंगा मैं गारंटी प्रॉमिस करता हूं आपसे, ठीक है बेटा। चलिए बाकी आज बहुत सारे एग्जाम फायर, शानदार मास्टर, चलो बढ़िया, धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखें, सेम टाइप का एक और सवाल कराता हूं, देखो बहुत आनंद आएगा आपको जी, बहुत बढ़िया। देखें दो संख्याओं का योग 192 है तथा उनका मासा 24 है, तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं। चलो फटाफट आप खुद निकाल के बताइए। धर्मेंद्र सिंह गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो बहुत बढ़िया, आज तो पनौतियों की लाइन एकदम खतरनाक वाली लग गई है। चलो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मासा 24 दे रखा है, फिर संख्याएं क्या होंगी आपकी, x अनुपात y में, तो संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या हो जाएंगी आपकी 24x और 24y। योग दे रखा है, तो देखो 24x प्लस का 24y बराबर 192। 24 को कॉमन लिया तो क्या हुआ, x प्लस का y बराबर हो जाएगा 192। 24 से ये कट जाएगा बेटा 8 बार। तो x और y को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए मेरे लाडलो। 8 बोले तो क्या हो जाएगा, अगर 8 बोल रहा है तो देखो 1 और 7 हो सकता है, 2 और 6 नहीं होगा, क्योंकि 2 और 6 कटने के बाद में 1 और 3 बन जाएगा। लेकिन देखो 3 और 5 हो जाएगा मेरे लाडलो, और 4 और 4 भी नहीं होगा। तो कितने जोड़े बनेंगे, केवल 2 जोड़े बनेंगे। बोलो राधे राधे जी, मैं लखनपुर से हूं, बिल्कुल भैया। विनय फौजदार सर जी को नमस्कार, नमस्कार भैया। अजीत सिंह गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। संग्राम सिंह नमस्ते सर जी, नमस्कार नमस्कार संग्राम सिंह, नमस्कार, बहुत बढ़िया। आज तो डिसलाइक का अंबार लग गया है, बिल्कुल सही है, बढ़िया बढ़िया। गिरधर भारद्वाज जय श्री राम सर जी, जय श्री राम भैया, जय श्री राम। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, चलिए बहुत बढ़िया।
जी सर ज्योमेट्री कब कराओगे? विनय फौजदार जी ज्योमेट्री भी कराएंगे, बिल्कुल एक नया बैच लेकर आ रहे हैं, उसमें ज्योमेट्री कराएंगे। ओहो क्या बात है, 3 डिसलाइक, अरे वाह, मतलब आज तो रविंद्र सिंह सर मैं धौलपुर से हूँ। बिल्कुल देखो भैया, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर दें, और जिन्होंने शेयर नहीं किया वो अपने साथियों को शेयर जरूर कर दें एक बार क्लास को। जी बहुत बढ़िया। चलो 4 डिसलाइक, किसी ने लाइक को हटा के डिसलाइक कर दिया, अरे वाह यार क्या बात है, बहुत शानदार बहुत शानदार। हाँ सही है भाई, रूपबाज से हूँ सर जी, बिल्कुल सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। संग्राम सिंह थैंक यू भैया। बेटा अच्छा पढ़ाते हैं तभी भी तो देखा तुमने 4 डिसलाइक हो गए हैं, मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है, ऐसी संख्याओं के कितने संभावित जोड़े बनाए जा सकते हैं? चलो फटाफट आंसर दें। लव कुछ क्लास नहीं ले रहा है क्या भाई? अजीत सिंह कंसाना धौलपुर थैंक यू। प्रतीक गुप्ता जी बहुत बढ़िया सर, राधे 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 भैया, राधे 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 राधे। देखो मेरे जो प्रिय स्टूडेंट्स जो जुड़े हुए हैं वो एक चीज ध्यान रखें यार, आप लोग, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि क्लास अच्छी चल रही है और मजेदार चल रही है तो आप इसे उठा के एक बार लाइक कर दो, जल्दी से एक बार शेयर कर दो, जिससे कि कम से कम डिसलाइक करने वालों को अपनी औकात तो पता चलनी चाहिए कि हमारे डिसलाइक से हो क्या रहा है। लाइक तो पहुंच गए 80 90 100 पर, हमारे 2 3 4 से हो क्या जाएगा जी। भरत सिंह राम राम गुरु जी, राम राम भैया, राम 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 राम। संग्राम सिंह आपसे मिलने आऊंगा सर मैं, बिल्कुल बेटा आप आ सकते हैं, मैं भरतपुर में शिखर क्लासेज पर मिलूंगा एनी टाइम। जब भी आप आएंगे तो शिखर क्लासेज का पूछ लेना किसी से कि सर शिखर क्लासेज भरतपुर जाना है, बेटा 100% मैं शिखर क्लासेज भरतपुर पर आपको उपलब्ध मिलूंगा। प्रतीक गुप्ता बेस्ट टीचर इन झांसी, अरे सर जी बेस्ट टीचर इन झांसी सर, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र सिंह 3 आ गया, तो देखो निकालते हैं। अब मासा दे रखा है, अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 4x और 4y, दोनों को जोड़ें तो देखो 4x प्लस का 4y, मेरे लाडलो कितना आया 36, तो x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसका मतलब 9 कब कब आ सकता है मेरे लाडलो, 9 आ सकता है आपका, देखो 1 और 8 को जोड़े तो 9 आ सकता है, 2 और 7 को जोड़े तो 9 आ सकता है, लेकिन 3 और 6 भी 9 होता है, लेकिन 3 6 कटने के बाद में 1 और 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 6 हो सकता है और 4 और 5 भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो कितने जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे। रहुआ समझत बानी, यू आर नॉट समझिंग हमारी बात। सौरभ बघेल, चलिए भैया प्रियंका शर्मा जी सी आ गया, बहुत बढ़िया गुरुजी, गुड इवनिंग। सौरभ बघेल बिल्कुल बेटा आ गए तुम। काजल गुर्जर मैं धौलपुर से हूं सर, क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत शानदार। चलिए भैया धन्यवाद। झांसी में आपकी कोचिंग इंतजार कर रही है। अरे प्रतीक गुप्ता जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन झांसी में देखो आने का अगर कभी मौका मिलेगा तो आपसे जरूर मिलूंगा सर, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल के मेरी क्लास में आए, धन्यवाद सर आपका। गुरुजी आज तो आपने क्लास में आग लगा दी, ठीक है भैया। व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, बिल्कुल बेटा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा संग्राम सिंह, बिल्कुल दे दिया जाएगा बेटा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही, आप लोग खुद बताएं करके। तो देखो दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका मासा
11 है तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल, चलिए फटाफट जल्दी से बताएं, जल्दी आंसर आना चाहिए, सबका आ जाना चाहिए यार, इस बार तो कतली हो जाना चाहिए कि हाँ गुरुजी लो हमने तो कतली कर दिया। भाई देखो मासा दे रखा तो एक्स अनुपात वाई मानेंगे हम इन्हें, एक्स अनुपात वाई बोले तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स अनुपात वाई बोले तो देखो 11x और 11y हो जाएगा। तो देखो 11x प्लस का 11y बराबर क्या हो जाएगा 528 में। देख लो ये कलर कैसा लग रहा है, मलूक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अचीवर इंस्टीट्यूट के राजा जी हमारे सर अमित, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतीक गुप्ता जी आप सम्माननीय हैं मेरे लिए। तो देखो 11 का डिवाइड करेंगे, देखो 11 चौके 44, 11 8 88, तो इसका मतलब है कि जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। कितना आना चाहिए भाई 11 चौके 44, कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, 11 8 88 हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए। तो बेटा ऐसे में जब आपके ऑप्शन दिए जाएंगे तो ऑप्शन ऐसे दिए होते हैं, देखो 2 दिया होगा, एक में दिया होगा आपका 4 और सी में दिया होगा आपका 6 और डी हमेशा ध्यान दीजिए कि 5 से अधिक दिया जाता है, सॉरी 5 होगा ये 4 ये 5 और डी में दिया होगा आपका 5 से अधिक दिया होगा। तो आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि देखो 48 के जोड़े बनाएंगे, देखो 1 और 47 बनेगा, 3 और 45, देखो 2 और 46 नहीं बनेगा, 3 45 नहीं बनेगा, 4 44 नहीं बनेगा, 5 43 बन जाएगा, 6 42 नहीं बनेगा, 7 41 बन जाएगा, 8 40 नहीं बनेगा, 9 39 नहीं बनेगा और 10 38 नहीं बनेगा, 11 37 बन जाएगा, 12 36 नहीं बनेगा, 13 और 35 बन जाएगा। तो ऐसे ही बनते चले जाएंगे लाडलो। तो आंसर क्या आएगा आपका 5 से अधिक आ जाएगा, डी। बहुत बढ़िया, गजब गजब गजब, सबका आगे, अरे वाह क्या बात है क्या बात है। चलिए बहुत बढ़िया, सबका आंसर आया, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सभी का। चलिए देखिए सभी विद्यार्थियों को एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा विद्यार्थी होता है जिसके बेचारा जो मतलब कोचिंग में जाके पढ़ नहीं सकता है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकता है फीस की वजह से, तो यार आप उसको ये बताएं कि भैया शाम को 5 बजे गणित की क्लास लगती है, क्योंकि मैथमेटिक्स आप भी जानते हैं टफ सब्जेक्ट होता है। तो आप उसको बता दें कि हमारे सर पढ़ाते हैं और वो बेचारा क्लास ले लेगा। मैं अपने बिहेवियर से नहीं बता रहा हूं कि मैं अपने फायदे के लिए नहीं बता रहा हूं कि भाई नंबर ऑफ लाइव चैट अच्छी बढ़ जाएगी, बच्चे ज्यादा दिखेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आप में से एक भी अगर लाइव चैट पे होगा तो भी पढ़ाऊंगा, कोई नहीं आएगा तो भी पढ़ाना है, क्योंकि मुझे यहां पढ़ाना है, बस इतना ध्यान रखें। लेकिन अगर हो सकता है कि आपका छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करने से अगर किसी विद्यार्थी का भला होता है बेटा, तो आपको करना चाहिए, मेरा मानना यह है जी। राम राम सर जी, राम राम। ज्योग्राफी भाई यशपाल चौधरी जी, राम राम। तो भैया आप भी ध्यान रखें, शाम को 7 बजे कल्चर की क्लास होती है मेरे लाडलो, शाम को 7 बजे कल्चर की क्लास होती है, जिसको लेते हैं हमारे देवेंद्र सर, देवेंद्र शर्मा जी। राजस्थान कल्चर की क्लास होती है जिसको लेते हैं देवेंद्र शर्मा सर जी लेते हैं, जो कि जयपुर रिटर्न है, बहुत सारी कोचिंगों में पढ़ाया हुआ है। और रात को 8 बजे जो क्लास होती है मेरे लाडलो, वो होती है हमारी ज्योग्राफी की क्लास, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी चल रही है, जिसे हमारे एक्सपर्ट मिस्टर यशपाल चौधरी सर पढ़ा रहे हैं। भैया नेट और जीआरएफ क्लियर है, बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं होगा नेट और जीआरएफ होता क्या है। तो ध्यान रखें मेरे लाडलो, ये क्लास भी आप अटेंड किया करें। नागेंद्र सिंह लेवल बढ़ाओ, बेटा नागेंद्र सिंह लेवल बढ़ा ही रखा है जी। अजीत सिंह जी बिल्कुल बढ़ा रखा है बेटा नागेंद्र सिंह, परेशान ना हो आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया सर, कहां से लाइव हो देवेंद्र कुमार जी? सर भरतपुर से लाइव हूं भैया मैं देवेंद्र जी। एक व्यापारी के पास
3 तेल के टिन क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर तथा 465 लीटर के हैं। यदि इनको एक समान नाप के लीटर से मापना है और तेल भी ना बचे तो उस माप को बताइए। अब लाडलो तुम समझे, मैंने आपको कराया था मासा के प्रयोग। मैंने कराया था आपको कि भाई मासा के प्रयोग क्या होते हैं, एचसीएफ के यूज क्या करने हैं, एचसीएफ काम क्या आता है, तो ये सारी चीजें मैंने कराई थी। तो अब आपको दिख रहा होगा कि भैया 3 वो दे रखे हैं आपको टिन, 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर के, ये 3 टिन दे रखे हैं। इनमें तेल भरा हुआ है, इतने इतने लीटर तेल भरा हुआ है। इस तेल को मुझे किसी दूसरे लीटर के से माप से नापना है, सब बराबर नप जाए। एक तो कंडीशन क्या है कि ये सब आपके बराबर नपने चाहिए। जब सब बराबर नपेंगे मेरे लाडलो, तो एक चीज देखो, जब हम इन सबको बराबर नापेंगे किसी माप से, तो वो इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करना पड़ेगा तो क्या आएगा, वो आपका मासा होगा। बिल्कुल सर पेपर हटेगा कि नहीं हटेगा? अरे बेटा पेपर का नहीं पता सर। रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास कितने से कितने लगती है, चलती है क्या महेश सर की? बिल्कुल बेटा अभी नहीं चलती है सर, 11 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए। अब बेटा बाद में बात करेंगे उस चीज के लिए। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी संख्या दे रखी हो जिनके आप गुणनखंड नहीं कर सकें, जिनके आप गुणनखंड नहीं कर सके, तो मैंने बताया था बड़े में से छोटा घटाते जाओ। तो देखो 465 में से पहले 434 घटाओ तो कितना बचेगा, कितना बचेगा बेटा? 31 बचेगा। फिर 465 में से आप 403 घटाओ तो कितना बचेगा बेटा? 62 बचेगा। फिर 434 में से आप 403 घटाओ तो कितना बचेगा बेटा? 31 बचेगा। अब देखो मैंने बताया था फिर इनका मासा निकालते हैं कि जब संख्याओं का आपस में कोई संबंध नहीं होता, तो जो संख्या दे रखी है उनमें बड़ी में से छोटी घटाते जाते हैं और प्राप्त जो अंतर होते हैं उनका मासा निकालते। देखो 31 का भाग 62 में जा रहा है, हटाओ। इस 31 का भाग 31 में जा रहा है, हटाओ तो क्या बचा? 31। तो वह माप क्या हो गई बेटा आपकी? 31 लीटर हो जाएगी। जिस 31 लीटर की माप से आप 403 लीटर वाले को भी माप सकते हैं, 434 को भी और 465 को भी। बोलो राधे राधे। भैया पेपर का मुझे नहीं पता, मैं पेपर वाले डिपार्टमेंट में काम नहीं करता हूं, लेकिन इतना बता सकता हूं कि पेपर में सवाल जरूर आएंगे बेटा, इसकी गारंटी मैं ले सकता हूं। अब पेपर की गारंटी लेता तो यार फिर मैं पढ़ा का ही बुरा होता, मैं किसी पेपर के डिपार्टमेंट में एक अच्छे अधिकारी के पद पे होता बेटा। समझिए बात को। चलिए बहुत शानदार, मजा आ रहा होगा आज तो। बेहवा से पहले हमार रहलू, मिलत मर्द हमके भूल गईलू, पीहर में आके तू तो झूल गईलू। चलिए बहुत बढ़िया। आंसर नहीं बता रहे हैं, पता नहीं कब बातचीतों में लगे हैं। किसी का उत्तर? गुड़िया सोलंकी राधे राधे सर जी। बेटा राधे राधे जी। बिल्कुल बेटा। कहां से लाइव हैं? बेटा शिखर क्लासेज भरतपुर से लाइव हूं। देवेंद्र कुमार, शिखर क्लासेज भरतपुर से लाइव हूं। चलो बेटा एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक वृत्ताकार मैदान में एक निश्चित बिंदु से एक वृत्ताकार मैदान में एक निश्चित बिंदु से
ए बी तथा सी एक साथ दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ए अपना एक चक्कर ए अपना एक चक्कर 252 सेकंड में तथा बी एक चक्कर 308 सेकंड में तथा सी एक चक्कर 198 सेकंड में लगाता है, तो वे पुनः आरंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे? कितने समय बाद मिलेंगे? फटाफट आंसर आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का। देसी जाट का इलाका भरतपुर, ठीक है बेटा, इलाके में है तो कोई दिक्कत नहीं। नागेंद्र 31, बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा नागेंद्र। चलो आंसर आना चाहिए तुम सबका फटाफट। देखना है मुझे कितने लोग आंसर दे पाते हैं, कितना भी समय लग जाए लेकिन उत्तर आपका आना चाहिए सभी का। राधे राधे यशपाल जी, राधे 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 राधे। ये गाना सुने हैं आप लोग सभी? कमरिया करे लपालोप। यार देखो मुझे भोजपुरी से लगाव है थोड़ा सा, तो देखो ये कह रहा है कि देखो इतने सेकंड लग रही हैं इसको, इतने इसको लग रहा है और इतना इसको लग रहा है। इन तीनों का अगर मैं लासा निकाल लूं मेरे लाडलो, तो लासा जो निकलेगा वही तो समय होगा। तो देखो निकालते हैं। अब देखो 252 है, 308 है और 198 है। तो देखो 2 का भाग चला जाएगा ना सब में, एक बार, 2 दूने 4, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 नाम 18, फिर 2 नाम 18। अब देखो मेरे लाडलो इनमें जा रहा है किसी में, फिर 2 का जा रहा है, देखो 99 में नहीं जा रहा, छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14 और 99। अब देखो शायद आपको दिख रहा होगा कि 7 का भाग जा रहा है, 7 नाम 63, 7 से ये 11 बार और इसमें नहीं जा रहा है। अब देखो शायद 9 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 11 बार जाएगा। अब 11 का भाग भी चला जाएगा, सब में चला गया। तो क्या बचा मेरे प्यास लाडलो? देखिएगा 2 गुणा में 2, फिर गुणा में आपका 7, फिर गुणा में 9 और फिर गुणा में 11। तो कितना हो जाएगा देखो लाडलो, ये गुणा करने पर 2 दूने, ये देखिए 11 9 99। अच्छा ऐसे मत करो, गुणा करो ऐसे कि देखो 7 नाम 63 गुणा 11 और गुणा में 4। अब देखो 63 गुणा 11 करेंगे तो हो जाएगा 693 और गुणा में 4 करेंगे तो देखो 4 तिया 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 नाम 36 और 1 37 की 7 हासिल लगी 3 और 4 6 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। इतने सेकंड बाद मिलेंगे। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है 2772 सेकंड, तो आप इसमें 60 का भाग भी लगा सकते हैं। तो देखो 60 का भाग देंगे तो आपको पता है 60 का भाग, इसमें देखो 60 का भाग 270 में कितनी बार चला जाएगा? 4 बार, 240 हो जाएगा। कितना बचेगा? 37 बचेगा, 372 हो जाएगा, फिर 6 बार चला जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा आपका 46 तो हो जाएंगे मिनट, ठीक है। 372, 46 मिनट 12 सेकेंड। कितना हो जाएगा मेरे लाडलो? 46 मिनट 12 सेकेंड। सर गाना हो जाने देना लास्ट में जरूर। ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा बेटा। यार एक बार लाइक और कर दो, जितने लोगों ने लाइक नहीं किया वो सब लाइक कर दो यार, क्योंकि देखो डिसलाइक वालों को तो शर्म आ गई थी बेचारों को, क्या करें। चलो
दिलबर तुझसे मिलने को मैं था कब से बेकरार, अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यार तुम लोग लाइक वाइक नहीं कर रहे, ना लाइक कर रहे, ना शेयर कर रहे, ना कमेंट कर रहे, शांत बैठ गए बिल्कुल एकदम खतरनाक तरीके से। अब बताओ तुम लोग अगर शांत बैठ जाओगे तो मुझ में जोश कैसे आएगा, और जोश नहीं आएगा तो ना तो मैं गाना सुना पाऊंगा। नहीं तो आज मैं आपको भोजपुरी गाना सुना के जाऊंगा खतरनाक वाला। आरा हिले छपरा हिले बलिया हिलेला, तोरी लचके जब कमरिया सारा इंडिया हिलेला। एक व्यापारी के पास 119 मीटर, 153 मीटर तथा 204 मीटर लंबी लकड़ी के तख्ते हैं। इनमें से समान लंबाई के अधिकतम कितने तख्ते बनाए जा सकते हैं? फटाफट आंसर दे सभी। ज्ञान के साथ गाना भी फंटास्टिक, धन्यवाद भैया। पवन गुर्जर, बेटा मैं कैसे बताऊं? लव जाट, मैथ का सॉन्ग तो अभी तक नहीं सुनाया सर आपने। हाँ देखो, लाइक करने के लिए कहा था, लाइक तो किसी ने नहीं किया लेकिन डिसलाइक जरूर कर दिया। इसके लिए तो भाई साहब एक बार ताली बनती है आप सबकी। सब लोग कमेंट में ताली बजा के दिखाओ यार एक बार। क्या बात है, 27 से 21, अरे वाह। मतलब एकदम तुम्हारा रेशो बिगड़ जाता है फटाक से। भाई चलो, अब मास्टर पका रहा है तो क्या करे फिर पढ़ के। चलिए मैथ का गाना भी सुनाएंगे बेटा। चलो, अरे ये कह रहा है भैया इस लकड़ी को, इस लकड़ी को और इस लकड़ी को समान उससे काटना है। 119 दे रखा है, 153 दे रखा है मेरे लाडले, और 204 दे रखा है। ये सब किस संख्या से कटेंगे? तो यार देख लो ना, 119 में किसका भाग जा रहा है देखना। 17 सत्ते 119, 17 नंबर 153, और इसमें भी देखो 17 का जा रहा है। 17 एकम 17, 17 दूने 34। तो यहां से 12 काटेंगे, यहां से 9 पीस कटेंगे और यहां से 7 पीस कटेंगे। तो टोटल कितने तख्ते बन जाएंगे आपके? 28 तख्ते बन जाएंगे। कितने तख्ते बनेंगे मेरे लाडलो? 28 तख्ते बन जाएंगे यहां से। अच्छा लड़की कर दिया, अरे बेटा क्या बात है, क्या बात है। हाँ रहुआ तुम तभी हंस रहे हो। अरे लकड़ी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लड़की कर दिया है तो लड़की में से तख्ता थोड़ी बनाएगा। गुड़िया सोलंकी, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कर देते हैं, बच्चे हैं। श्याम फौजदार, चलो जिसने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक कर दे। अरे भैया लकड़ी की जगह लड़की लिख गया था, लड़की लिख दिया था, कौन सी कोई बड़ी बात हो गई का? आप इतनी टेंशन में आ जाते हो यार आप लोग, पता नहीं क्यों। चलो बहुत बढ़िया, जल्दी जिसने लाइक नहीं किया वो एक बार लाइक और कर दे यार फटाफट। देखें अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिलों को 910 पेंसिलों को
समान रूप से बांटा जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी पर पेन व पेंसिल की संख्या समान हो। देखो क्वेश्चन का लॉजिक देखो, फटाफट आंसर बताओ। नागेंद्र सिंह, ज्योग्राफी फैकल्टी भाई यशपाल सर, राधे राधे। अरे बिल्कुल नागेंद्र सिंह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो यार देखो आपको दिख रहा है कि भाई पेन कितने हैं आपके पास में, 1001, और पेंसिल कितनी है, 910। तो यार एक बात बताओ बेटा कि 910 बच्चों को तुम पेंसिल दे दोगे तो 910 बच्चों को पेन तो दे सकते, बाकी के जो पेन बच गए उसे बांटेंगे तो पेंसिल चाहिएगी ना। तो अधिकतम कितनी संख्या हो सकती है, 910 संख्या हो सकती है, जिनके बीच में आप 910 पेंसिल बांट दो और 910 पेन बांट दो। सर क्लास का टाइम डेली क्या रहता है, फिर कर दिया डिसलाइक, अरे वाह वाह बहुत बढ़िया। भैया डेली क्लास का टाइम 5 PM होता है बेटा, 5 बजे रहता है। सर मैं अजीत सिंह कंसाना धौलपुर से, लाइक करना सर लाइक करना हमारा है बेटा, बिल्कुल लाइक कर दूंगा जी। रमाकांत गौड़ जी, बिल्कुल बेटा लाइक करना है, हाँ बेटा। चलो नहीं डिसलाइक के लिए देखो एक बात बताएं आपको, डिसलाइक बोले तो हमारी भाषा में हम उसे बोलते हैं काला टीका, काला टीका बोलते हैं। वो काला टीका लगना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेरे लाडलो। गुड़िया सोलंकी 910 आ गया, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो एक बार ध्यान दें कि बहुत आनंद आया होगा क्लास में आपको, शायद मैं समझ सकता हूं। काजल गुर्जर 910, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो अब देखो, अब जो हम स्टार्ट करेंगे, आप बताएं मेरे सभी लाडले विद्यार्थी, बताएं क्या संख्या पद्धति पढ़ाएं या औसत पढ़ाएं, संख्या पद्धति पढ़ाई जाए या आपको औसत पढ़ाया जाए। आप सभी विद्यार्थी खुद डिसाइड करके बताइए कि क्या पढ़ाना है, इसके बाद में जो टॉपिक लेना है